तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम जोगेन सिंह है। देखो, लास्ट मैंने जो आपको पढ़ाया था वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ाया। अब जो आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आपका हाइड्रोलाइसिस है। अब हाइड्रोलाइसिस देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है देखो मैं समझाता हूँ आपको। क्योंकि देखो कोई भी अगर रिएक्शन दे रखी है, ए से बी बनाया है, बी से सी बनाया है, सी से डी बनाया है। अब देखो ए से बी आपको आता है, बी से सी आपको आता है, और आपको ये वाला स्टेप हाइड्रोलाइसिस है। और आपको ए से बी आता है, बी से सी आता है, कन्वर्जन बोलते हैं इसको। लेकिन सी से डी वाला स्टेप क्या है आपको? हाइड्रोलाइसिस। तो देखो उसने आंसर पूछा आपका डी वाला, तो आपका ए से बी आना, बी से सी आना कोई काम का नहीं है। कहने का मतलब क्या है मेरा कि देखो हाइड्रोलाइसिस आपका हर एक साल इसका एक दो क्वेश्चन आता है, लेकिन रिएक्शन के बीच में यूज होता है, इंटरमीडिएट में यूज होता है। कि जैसे सी से आपने डी में कन्वर्ट किया, तो ऐसा क्या लिया कि सी से डी बन गया आपका। बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम देखेंगे कौन से कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस कैसे हो रहा है, कौन से फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस कैसे हो रहा है। तो देखो जो हाइड्रोलाइसिस का मतलब है वो है आपका एडिशन ऑफ वाटर। तो देखो मैंने हाइड्रोलाइसिस टॉपिक डाला है, हेडिंग डाला है, उसके बाद में ये मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है। ये है आपका इंट्रोडक्शन। तो देखो इंट्रोडक्शन में क्या है, या फिर डेफिनेशन मान सकते हो कि देखो हाइड्रोलाइसिस आपका कौन सा प्रोसेस है? केमिकल रिएक्शन है आपका। इसमें क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल होगा जो दो पार्ट में टूटेगा। ठीक है, अब देखो दो पार्ट में टूटेगा और एक पार्ट को वाटर से क्या मिलेगा तुम्हारा? OH। और दूसरे पार्ट को आपको वाटर से क्या मिलेगा? H। अब आसान भाषा में समझाता हूं, ये तो मैंने इंग्लिश में लिख दिया। आसान भाषा में देखो क्या समझाना है आपको कि एक मॉलिक्यूल होगा, उसको हम तोड़ेंगे, एक तरफ OH लगाएंगे, दूसरी तरफ हम क्या लगाएंगे? H। देखो ये जो रिएक्शन होती है हाइड्रोलाइसिस, कौन सी रिएक्शन होती है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब क्या है आपका कि आपको जो एनर्जी है डेल्टा H ग्रेटर देन 0, मतलब आपको एनर्जी देना पड़ेगा। एक्सोथर्मिक क्या होता है? जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। अब देखो पहला है इसके अंदर हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। तो देखो इसमें मैंने लिखा है कि इसमें देखो हम कौन सा बॉन्ड तोड़ते हैं? हम इसमें एस्टर लिंकेज तोड़ते हैं। अब देखो आगे R। अब एक चीज देख लेना, ये आपका एस्टर है। देखो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर हम पढ़ेंगे पूरा शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे। तो देखो आपका ये वाला जो बॉन्ड है ये एस्टर लिंकेज है। कौन सा लिंकेज है आपका? एस्टर लिंकेज, C सिंगल बॉन्ड O। तो देखो मैं ऐसा बोल सकता हूं, तो आपको देखो ये एस्टर लिंकेज तोड़ना है। जिधर आपका कार्बन आएगा उधर आपको क्या लगाना है? OH। और जिधर आपका ऑक्सीजन आएगा उधर आपको क्या लगाना है? H। तो देखो क्या बना आपका, ये बन गया। इसको मैं प्राइम कर रहा हूं, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बना, और प्लस यहां से क्या बन गया? R-OH। ये क्या बन गया? एल्कोहल। दोबारा से समझा रहा हूं, जो एस्टर लिंकेज है उसको तोड़ना है, मैंने लिखा है आपको। तो एस्टर लिंकेज को आपने तोड़ा, तो जहां पर आपका कार्बन है उधर आपने क्या जोड़ा? OH। जिधर आपका ऑक्सीजन है उधर क्या जोड़ा आपने? H। तो देखो इधर आपका OH जुड़ गया, तो देखो ये OH किधर से आया? वाटर से। ठीक है ना। अब देखो ये H कहां से आया? आपका वाटर से, तो ये वाला H। तो देखो एस्टर के हाइड्रोलाइसिस से, एस्टर के हाइड्रोलाइसिस लिखा है मैंने। हाइड्रोलाइसिस से क्या मिला आपको? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल। अब मैं ये बताऊंगा, इसका दूसरा भी तरीका बताऊंगा कैसे
कैसे आपका ये हाइड्रोलाइसिस होगा। अब देखो इसके रिएजेंट क्या है ये मैं बताऊंगा। तो देखो ध्यान से, ये मैंने आपको एस्टर दे रखा है। एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा, एस्टर सेम एस्टर है आपका, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा। आपको पता है दोनों का प्रोडक्ट सेम बनेगा, लेकिन देखो दो ट्रिक से बता रहा हूं। पहले मैंने बताया था आपको कि यहां से आपको क्या तोड़ना है, एस्टर लिंकेज। तो जिधर आपका कार्बन है उधर आपको क्या लगाना है, OH, और जिधर आपका ऑक्सीजन है उधर आपको क्या लगाना है, H। समझे, जिधर आपका कार्बन आ रहा है उधर आपको क्या लगाना है, OH, जिधर आपका ऑक्सीजन है उधर क्या लगाना है आपको, H। तो देखो क्या बना ये आपको, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, और ये आपका ऐसे एल्कोहल। तो देखो OH कहां से आया है, आपका वाटर से, और ये वाला जो H है आपका कहां से आया है, वाटर से। तो ये मैंने एक तरीका बताया आपको। दूसरा तरीका देखो, अब देखो कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम, तो इधर क्या आएगा, डेल पॉजिटिव, इधर क्या आएगा, डेल नेगेटिव। अब देखो इधर क्या आएगा, डेल नेगेटिव। तो देखो हमको डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव इससे मतलब है, क्योंकि देखो हम ये वाला बॉन्ड तोड़ रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। तो देखो जिधर आपका डेल पॉजिटिव आए उधर आपको क्या जोड़ना है, OH, और जिधर आपका डेल नेगेटिव आए उधर आपको क्या जोड़ना है। ध्यान से देखो, कार्बन पे क्या है आपका, डेल पॉजिटिव, तो कार्बन की तरफ मैंने क्या जोड़ा है, OH। ऑक्सीजन पे क्या है आपका, डेल नेगेटिव, तो उधर मैंने क्या जोड़ा है आपका H। तो मैंने क्या बोला आपको, जिधर आपका डेल पॉजिटिव आए उधर आपको क्या जोड़ना है, OH, जिधर आपका डेल नेगेटिव आए आपको क्या जोड़ना है, H। तो देखो प्रोडक्ट आपका सेम बनेगा, सेम। अब देखो रिएजेंट कौन से हैं, ये रिएजेंट किसके लिए है, आपका एस्टर का हाइड्रोलाइसिस के लिए। तो देखो माइल्ड एसिडिक मीडियम जैसे कि डाइल्यूट H2SO4 या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर देखो हमको चलेगा ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन मीडियम का मतलब समझते हो, बेसिक मीडियम, एक्वस NaOH या फिर एक्वस KOH, और हीट भी होना चाहिए। तो देखो ये आपका क्या है, एस्टर, और ये जो आपका हाइड्रोलाइसिस है कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम में आपका हाइड्रोलाइसिस है। तो देखो सेम करना है पहले तरीका, तो आपने इधर से तोड़ा, इधर H, इधर OH और H जोड़ दिया। जिधर आपका पार्शियल डेल पॉजिटिव आएगा उधर आपने क्या जोड़ा, OH, जिधर आपका पार्शियल डेल नेगेटिव आएगा उधर क्या जोड़ा आपने, H। या फिर मैं ऐसा बोल रहा हूं, जिधर कार्बन आएगा उधर क्या जोड़ा आपने, OH, जिधर ऑक्सीजन आएगा उधर क्या जोड़ा आपने, H। तो देखो ये बन गया एसिड प्लस एल्कोहल। अब देखो ध्यान से सुनना, आपने क्या लिया है, बेसिक मीडियम लिया है, तो एसिड प्लस बेस में क्या हो जाएगा, रिएक्शन। तो देखो क्या बनाएगा, सॉल्ट बना लेगा, RCO नेगेटिव प्लस R-OH। समझे ना मैंने क्या बोला, देखो ध्यान से समझो, दोबारा से लिख रहा हूं मैं। ये आपका एसिड है, बेस के साथ में रिएक्ट करके, बेस कुछ ना कुछ तो बचा रहेगा ना अभी भी। तो देखो एसिड बेस रिएक्शन हो गया, तो ये बना आपका सॉल्ट, ये आपका सॉल्ट, ये क्या है आपका सॉल्ट प्लस एल्कोहल, क्या बना आपका सॉल्ट प्लस एल्कोहल। तो देखो अगर आपका एस्टर दे रखा है और एस्टर का आपका हाइड्रोलाइसिस कराया है बेसिक मीडियम में, तो आपको मिलेगा सॉल्ट प्लस एल्कोहल। समझे ना, बहुत आसान है, क्योंकि देखो आपने जो एसिड बनाया है वो एसिड रिएक्ट कर जाएगा बचे हुए किससे, आपके बेस से। तो एसिड प्लस बेस क्या बनाएगा, सॉल्ट। अब देखो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एनहाइड्राइड सेम है। तो देखो
मैंने ये तोड़ा, इधर आपको पता है पार्शियल डेल पॉजिटिव आएगा, हमको इधर से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये वाला बॉन्ड हम तोड़ नहीं रहे, हम ये वाला बॉन्ड तोड़ रहे हैं। तो देखो इधर क्या आएगा, पार्शियल डेल, इधर आएगा आपका पार्शियल डेल नेगेटिव। तो देखो जहां पर पार्शियल डेल पॉजिटिव आ रहा है वहां पर हम क्या जोड़ दें, OH, और इधर हम क्या जोड़ दें, H। हम ये वाला भी बॉन्ड तोड़ सकते थे। तो देखो क्या बना, R एसिड, और ये भी क्या बन गया, R प्राइम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो अगर मैं थ्योरी में लिखाना चाहूं तो ऐसे बोल सकता हूं कि अगर आप एनहाइड्राइड का हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो तो आपको जो दोनों मिलेंगे, क्या मिलेंगे, एसिड। वो भी कौन से एसिड, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया ना। देखो दोबारा से सुन लो, जहां पर आपका पार्शियल डेल पॉजिटिव आया आपने क्या जोड़ा, OH, जहां पर आपका पार्शियल डेल नेगेटिव आया आपने क्या जोड़ा, H। तो देखो दोबारा से समझा रहा हूं, ये पहला तरीका बताया मैंने आपको, जिधर आपका कार्बन है उधर आपको OH जोड़ना है। दूसरा तरीका मैंने बताया आपको कि जहां पर आपका पार्शियल डेल पॉजिटिव आया आपको क्या जोड़ना है, OH, जहां पर आपका पार्शियल डेल नेगेटिव आया आपको क्या जोड़ना है, H। मैंने रिएजेंट बताया आपको। मैंने ये बताया कि अगर मैं एस्टर का हाइड्रोलाइसिस बेसिक मीडियम में करूंगा तो पहले तो वही सेम बनाओ प्रोडक्ट जो एसिड मीडियम में बनेंगे। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल बनना, और ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है वो आपके बेस के साथ में रिएक्ट करके एसिड बेस, यहां लिख लेना ये कौन सा रिएक्शन हुआ है, एसिड बेस रिएक्शन। आपको पता है एसिड बेस रिएक्शन होता है तो आपका सोल्ट प्लस वाटर बनता है। तो देखो सोल्ट बन गया, ये वाटर तो है ही है। अब देखो ये आपका एल्कोहल, एल्कोहल रहेगा। और एनहाइड्राइड में क्या किया कि ये जो आपका ये वाला बॉन्ड भी टूट सकता है और ये वाला बॉन्ड भी टूट सकता है। तो देखो जिधर आपका पार्शियल डेल पॉजिटिव आया उधर मैंने क्या जोड़ा, OH, उधर मैंने क्या जोड़ा आपका OH, जिधर आपका पार्शियल डेल नेगेटिव आया उधर मैंने क्या जोड़ा आपका H। समझे ना। तो देखो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, जो पहला बताया मैंने आपको। दूसरा बताया मैंने आपको हाइड्रोलाइसिस ऑफ एनहाइड्राइड। अब देखो थर्ड है आपका हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड हैलाइड। तो देखो ये क्या है आपका, एसिड हैलाइड। आपको पता है इसको हम किस नाम से जानते हैं, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो आपको ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, जिधर आपका कार्बन आया उधर आपको क्या देना है, OH, और जिधर अगर आपने इधर आप क्या दे दिया, OH, तो बचा क्या आपका इधर H। तो बोलो क्या बना, ये बना आपका, इसका नाम बोलो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस क्या बना, HX। HX का नाम क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड। ये एसिड भी होते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने सेम किया है, ध्यान से सुनना। या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि इधर मैंने क्या लिखा, पार्शियल डेल पॉजिटिव, इधर क्या लिखा, पार्शियल डेल नेगेटिव। तो देखो ऐसे भी लिख रहा हूं, चलो इधर पार्शियल डेल पॉजिटिव, इधर पार्शियल डेल नेगेटिव। तो जिधर आपका पार्शियल डेल पॉजिटिव आएगा, देखो क्योंकि तुमको पता होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज लेस देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ हेलोजन। तो हेलोजन की तरफ क्या आएगा, पार्शियल डेल नेगेटिव, कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियल डेल पॉजिटिव। और हमको ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, तो ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, कार्बन के पास में क्या है, पार्शियल डेल पॉजिटिव चार्ज। तो जहां पर आपका पार्शियल डेल पॉजिटिव आता है उधर हम क्या जोड़ते हैं, OH, जिधर आपका पार्शियल डेल नेगेटिव आता है उधर हम क्या जोड़ते हैं, H। तो देखो ये आपका क्या बना, एसिड हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या बनेगा आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्रोजन हैलाइड। समझ में आया ना। अब देखो नेक्स्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड अमाइड। तो देखो इसमें भी सेम। अब देखो आगे
कार्बन एंड नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, बोलो नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल डेल नेगेटिव, इधर क्या आएगा, पार्शियल डेल पॉजिटिव। या फिर मैं ऐसा कर रहा हूं, कार्बन के पास में क्या आएगा, OH, और इधर भी क्या आएगा, H। तो देखो इधर से क्या बन गया, अमोनिया, और इधर से क्या बन गया आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड। इनके नीचे लिख लेना, ये क्या बन गया आपका, अमोनिया, ये क्या बन गया आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो ध्यान से आगे कि R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O NH R प्राइम, मैंने इसका हाइड्रोलाइसिस किया तो देखो ये वाला बॉन्ड हम तोड़ेंगे, तो कार्बन की तरफ मैं क्या जोड़ूंगा, OH, इधर क्या जोड़ूंगा, H। तो बोलो क्या बना, R C डबल बॉन्ड O OH, इधर क्या बना आपका, R प्राइम NH2। इसको मैं 1 डिग्री अमाइन बोल सकता हूं, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एक क्वेश्चन लिख रहा हूं जो आपका होमवर्क है, आपको बताना है इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, ये बताना है। तो देखो एसिड अमाइड का हाइड्रोलाइसिस दोबारा से बता रहा हूं, कार्बन एंड नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, आपकी नाइट्रोजन की। तो कार्बन के ऊपर क्या है, पार्शियल डेल पॉजिटिव, नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, पार्शियल डेल नेगेटिव। तो जहां पर आपका पार्शियल डेल पॉजिटिव आएगा उधर क्या जोड़ोगे आप, OH, जिधर आपका पार्शियल डेल नेगेटिव आएगा उधर H। तो क्या बन गया, इधर अमोनिया, इधर कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो सेम, पार्शियल डेल नेगेटिव, इधर क्या आएगा, पार्शियल डेल पॉजिटिव, जिधर पार्शियल डेल पॉजिटिव उधर क्या जोड़ा मैंने, OH, जिधर आपका पार्शियल डेल नेगेटिव मैंने क्या जोड़ा, H। तो क्या बना आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड 1 डिग्री अमाइन, प्राइमरी अमाइन। ये आपका होमवर्क है। तो देखो अब आगे देखते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड। तो देखो ये आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, साइनाइड, ठीक है। तो देखो ये मैंने साइनाइड लिखा है। अब देखो ये वाला बॉन्ड आपको तोड़ना है, तो देखो कितने बॉन्ड दे रखे हैं, 1 2 3, 3 बॉन्ड दे रखे हैं, तीनों तोड़ने हैं। तो देखो मैंने वाटर के कितने मोल लिए आपके, 3। और ये जो रिएक्शन होगी, हाइड्रोलाइसिस होगा, वो कौन से मीडियम में होगा, एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम। तो देखो क्या होगा कि देखो मैंने ये तीनों बॉन्ड तोड़ लिए, मान लो इधर आपका क्या आएगा, पार्शियल डेल पॉजिटिव, इधर क्या आएगा, पार्शियल डेल नेगेटिव। अब मैंने बोला था आपको कि पार्शियल डेल पॉजिटिव पर मैं क्या लगा दूं, OH, कितने OH आएंगे, 3, क्योंकि देखो 3 बॉन्ड तोड़े। या फिर ऐसे समझो कि देखो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है आपका, 4, अभी कितने बॉन्ड बनाए हैं, 1, तो कितना फ्री वैलेंसी है आपका, 3। अब आपको पता है यहां से देखो मैं क्या निकाल दूं, वाटर। तो देखो क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O OH। देखो ये OH तो OH, ऐसा का ऐसा। अब देखो यहां से देखो OH निकल जाएगा, तो देखो यहां क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो, अब इधर देखो N, ये N था आपका, ठीक है। अब N का आपका कितना वैलेंसी, 1 2 3, तो मैं क्या लगा दूं, 3 हाइड्रोजन। तो बोलो डेल नेगेटिव पर आपको क्या जोड़ना था, हाइड्रोजन। या फिर देखो ऐसे समझो, OH H OH H OH H, ऐसे समझो। तो यहां से क्या बन गया आपका, अमोनिया। तो बोलो प्रोडक्ट क्या बना आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया। समझ में आया ना, ठीक है। यहां से मैंने वाटर निकाल दिया, वाटर निकालने के बाद में जैसे कि देखो मैंने यहां से, ये समझ गए ना, लिख लेना भी, रुक जाओ पहले। यहां से मैंने वाटर निकाल दिया। अब आपको पता है कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3। तो देखो यहां से जो लॉन पेयर होगा तुरंत इधर डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो देखो
OH OH, बस आपको इतना समझ लेना है, यहां से OH निकला, यहां से H निकला, तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, उसके बाद में ये OH का OH रहेगा, तो आपका क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो आपने जहां पर डेल पॉजिटिव था उधर क्या जोड़ा आपने, OH OH OH, जहां पर आपका डेल नेगेटिव था आपने क्या जोड़ा, H H H, ठीक है। और कौन से मीडियम में रिएक्शन होगी, एसिडिक मीडियम में। आपके प्रोडक्ट क्या क्या बने, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया। अब देखो हाइड्रोलाइसिस ऑफ आइसोसाइनाइड। तो देखो आइसोसाइनाइड है, बहुत सारे लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, RN, ऐसे भी लिखते हैं। तो इसका भी मतलब आइसोसाइनाइड है, इसका भी मतलब आइसोसाइनाइड है। तो देखो मैं इस वाली स्ट्रक्चर को लिख रहा हूं R, आपको पता है ये कौन सा बॉन्ड है, पता है कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो देखो ये डोनर साइड है, तो इधर क्या आएगा, पॉजिटिव, इधर क्या आएगा, नेगेटिव। अब बोलो, अब आपको हाइड्रोलाइसिस करना है, तो देखो ये भी किस मीडियम में हो रहा है, आपका एसिडिक मीडियम में। कितने मोल मैंने वाटर लिए हैं, 3 मोल। कौन सा बॉन्ड टूटेगा, आपका ये वाला। तो अब ध्यान से सुनना कि देखो अब ये वाला बॉन्ड टूटेगा। अब बोलो देखो क्या किया मैंने, इधर मैंने H, इधर OH, इधर H, इधर OH, इधर H, इधर OH। जिधर आपका कार्बन है उधर मैंने क्या जोड़ा, OH, जिधर आपका कार्बन है मैंने क्या जोड़ा, OH। तो देखो ये क्या बन गया आपका, ध्यान से सुनना, ये बना आपका RNH3 पॉजिटिव, RNH3 पॉजिटिव। और देखो ये क्या बनेगा, C नेगेटिव, OH OH OH। समझ में आया। अब देखो यहां से एक H प्लस निकलेगा, किसके पास जाएगा, इसके पास में, क्योंकि देखो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाईली बेसिक। तो देखो यहां से एक H प्लस गया इसके पास में, तो देखो क्या बना, RNH2 प्लस HC। और देखो मैं साथ साथ में यहां से क्या निकाल दूं, वाटर। तो देखो ये क्या बन गया आपका, फॉर्मिक एसिड। दोबारा से समझो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैंने रिप्लेस किया प्लस माइनस से, तो ये प्लस आया, ये माइनस आया। नाइट्रोजन पे क्या है आपका प्लस, और ये यहां पर क्या है, माइनस। अब देखो जहां पर आपका कार्बन है उधर मैंने क्या जोड़ा, OH OH OH, क्योंकि देखो कितने बॉन्ड टूट रहे हैं आपके, 3। और मैंने वाटर कितने मोल लिया आपके, 3 मोल। कौन से मीडियम में रिएक्शन होगी, एसिडिक मीडियम में। तो देखो यहां से क्या बना, RNH3, ठीक है। यहां से क्या बना, C नेगेटिव, उस पर कितने OH, 1 2 3, C नेगेटिव 1 2 3। अब देखो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, हाईली बेसिक, तो देखो ये क्या ले लेगा आपका, H प्लस। तो ये क्या बन गया आपका, ये क्या बन गया आपका 1 डिग्री अमाइन। और ये क्या बन गया आपका, फॉर्मिक एसिड। तो देखो अब हम आगे देखेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर फंक्शनल ग्रुप। तो देखो हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर, आपको पता है ये ईथर है, ये आपका ईथर है। एक चीज याद रखना, ईथर का हाइड्रोलाइसिस सदैव किसमें होता है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम, जैसे कि HI या HBr। आपको अगर ईथर का हाइड्रोलाइसिस कराना है तो आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम, यहां पर कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए। तो देखो क्या करेंगे, आपको पता है ये वाला बॉन्ड तोड़ा, तो देखो मैंने क्या किया, ऑक्सीजन की तरफ क्या लगाऊं मैं, H, और कार्बन की तरफ क्या लगाऊं, OH। समझे ना। या फिर देखो ऐसे कर सकते हो, कार्बन एंड ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, बोलो डेल नेगेटिव। इधर जो कार्बन होगा उसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल डेल पॉजिटिव। तो पार्शियल डेल पॉजिटिव पे हम क्या जोड़ते हैं, OH। पार्शियल डेल नेगेटिव पे हम क्या जोड़ते हैं, H। तो देखो क्या बन गया, ROH प्लस ROH, ठीक है। ये बन गया आपका एल्कोहल, ये भी क्या है आपका एल्कोहल।
क्या बोला मैंने अभी आपको, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर होगा स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में होगा आपका। अब देखो क्वेश्चन करते हैं। तो देखो ये वाला बॉन्ड तोड़ा, इधर आपका क्या है ऑक्सीजन, इधर क्या है आपका कार्बन। तो देखो जिधर आपका कार्बन है उधर मैं क्या जोड़ दूं OH, और जिधर आपका ऑक्सीजन है उधर मैंने क्या जोड़ा, देखो ये वाला बॉन्ड मैंने तोड़ा, जिधर आपका जिधर आपका देखो ये वाला मैंने बॉन्ड तोड़ा, और ये वाला बॉन्ड तोड़ा मैंने, ऑक्सीजन की तरफ क्या लगाया H, और कार्बन की तरफ मैंने क्या लगाया OH। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये बनेगा। अब देखो इधर, अब ध्यान से सुनना, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो ऐसे ग्रुप में आपको आइडेंटिफाई करना है पहले ईथर ग्रुप कौन सा है। आपको पता है ये कौन सा ग्रुप है एल्कोहल। तो देखो ये जो कार्बन है, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, तो ये क्या है आपका ईथर। तो देखो क्या किया आपने, तो ऑक्सीजन की तरफ H, कार्बन की तरफ OH, समझे। तो देखो क्या है R OH OH R डैश, और इधर क्या बन गया ETOH। अब आपको पता है ये कौन सा कंडीशन है, जेमिनल कंडीशन। एक ही कार्बन पे दो फंक्शनल ग्रुप का होना, जेमिनल कंडीशन, और ये क्या होती है अनस्टेबल। तो मैं यहां से क्या कर दूं एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो देखो क्या बन गया RC डबल बॉन्ड, ये आपका, ये क्या बन गया आपका कीटोन। दोबारा से समझो ये वाला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना है क्या ईथर, ये तो एल्कोहल है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, तो ये वाला आपका ग्रुप क्या है ईथर। आप इधर से भी तोड़ सकते हो। अगर देखो आप इधर से तोड़ते तो कार्बन की तरफ क्या लगाते हैं OH, और इधर की तरफ क्या लगाते हैं H। तो देखो इधर आपने क्या लगाया OH पहले से था, OH बाद में जोड़ दिया। ये कंडीशन क्या आपकी जेमिनल कंडीशन में एलिमिनेशन ऑफ वाटर किया तो आपका कीटोन बन गया, और यहां से आपका इथेनॉल। और ये वाला क्वेश्चन क्या है आपका होमवर्क। और देखो आपको जो यहां पर भी कौन सा एसिड चाहिए आपको स्ट्रॉन्ग, यहां पर भी स्ट्रॉन्ग, यहां पर भी स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए। तो देखो आगे देखेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो देखो हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड 8वां नंबर है। अल्काइल हैलाइड क्या होता है आपका RX आपका अल्काइल हैलाइड होता है। अब देखो ये अल्काइल हैलाइड, इसमें R आपका 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है। तो देखो ये आपका 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, और 3 डिग्री भी हो सकता है। और ये है क्या आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, या कौन सा आपका, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, ये अल्काइल हैलाइड के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो क्या है, बेसिक मीडियम लिया है, ठीक है, हीट लिया है बेसिक मीडियम में। तो देखो क्या किया, अब बोलो इधर कार्बन होगा, इधर हेलोजन, तो बोलो इधर क्या आएगा पार्शियल डेल नेगेटिव, इधर क्या आएगा पॉजिटिव। तो बोलो मैं क्या जोड़ू इधर OH, इधर क्या जोड़ा मैंने OH, इधर क्या जोड़ा मैंने H। तो बोलो क्या बन गया आपका एल्कोहल, और क्या बन गया HX। तो देखो ध्यान से सुनो, जिधर आपका पार्शियल डेल पॉजिटिव आया उधर मैंने क्या जोड़ा OH, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं इधर कार्बन आएगा तो इधर मैंने क्या जोड़ा OH। इधर क्या है आपका पार्शियल डेल नेगेटिव, तो मैंने क्या जोड़ा आपको H। तो देखो ये हो गया। अब देखो आगे एक क्वेश्चन है। तो देखो ये मैंने ऐसे तोड़ा, इधर कार्बन, इधर आपका Cl। तो देखो इधर मैं क्या जोड़ दूं OH, और इधर मैं क्या जोड़ दूं H। तो देखो क्या बन गया CH3OH प्लस HCl। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अब देखो इधर ऐसे तोड़ा मैंने, इधर क्या आएगा बोलो पार्शियल डेल पॉजिटिव, इधर क्या आएगा पार्शियल डेल नेगेटिव। तो देखो इधर OH, इधर क्या है H। तो देखो क्या बना CH3H
OH HBr। देखो एक चीज बताना था मुझे कि OH नेगेटिव स्लैश वाटर दे रखा है प्लस हीट दे रखा है, इसका मतलब है बेसिक मीडियम है आपका हाइड्रोलाइसिस। अगर OH नेगेटिव दे रखा है और हीट दे रखा है, इसका भी मतलब सेम है, वाटर है, ठीक है, इसका भी मतलब क्या है, सेम। तो देखो ये था आपका हाइड्रोलाइसिस, पूरा टॉपिक मैंने पढ़ा दिया। कोशिश की मैंने आपको अच्छे से समझाने की, और मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे बताएं, और जो मैंने क्वेश्चन आपको दिए हैं उनको करें। देखो हाइड्रोलाइसिस बहुत आसान चैप्टर था या फिर टॉपिक था। नेक्स्ट मैं आपको स्टार्ट करूंगा एरोमेटिक कंपाउंड, तो पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।